एवरीवन, माय नेम इज संदीप और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्पोकन वाला। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द रीज़न दैट आई मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। मीन्स मुझे इंग्लिश में ही बात क्यों करना चाहिए, मुझे इंग्लिश क्यों आना चाहिए, इसका रीज़न मैं आपको फाइंड आउट करवाने वाला हूँ। अंडरस्टैंड, मेरी तो एक नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, जिसको मैं बहुत अच्छे से बोल पाता हूँ। सो व्हाट इज़ द रीज़न दैट मुझे इंग्लिश ही आना चाहिए। टुडे आई एम गोना टेल यू 3 रीज़न। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट योर जॉब। ठीक है, इफ़ यू नीड समथिंग, इफ़ यू नीड टू वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनी, इफ़ यू नीड टू वर्क समवेयर, so you must have knowledge of this language. Understand, means knowledge of communication आपका बेटर आपका वहाँ पर होना चाहिए। आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जाते हैं, वहाँ पर आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि प्लीज स्पीक इन हिंदी। दे विल नॉट टेल यू। इवन यू विल गो इन UPSC CDS interview, you will go in UPSC interview, if you will go in any state government interview, they will only tell you that can you please speak in English. Understand? हाँ, वहाँ पर आपको बोला जाता है that you can speak in हिंदी, बट वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो पहला रीज़न तो हमें क्या करना है, यदि हमें कहीं पे भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करना है, अच्छी जगह पर जॉब करना है, तो डेफिनेटली आई मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यस और नो? सेकेंड थिंग, आज जितने भी वर्क कर रहे हैं, जितने भी वर्क आप देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, मेडिकल फील्ड देख लीजिए, बिजनेस को भी देख लीजिए, इफ़ यू हैव नॉलेज, यदि आपको नॉलेज है इस लैंग्वेज का, सो डेफिनेटली आपका ग्रोथ, आपका पर्सनालिटी, ओके, ये बहुत अच्छे तरीके से इनहेंस होने वाला है। थर्ड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, लोग मुझे बोलते हैं कि वाई आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे क्या ज़रूरत है स्पीकिंग इंग्लिश करने की। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। भारत एक डाइवर्सिटीज़ मतलब विविधताओं का राज्य या प्रदेश, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक भारत जो है एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर विविधता है। क्या हमारे भारत में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है? क्या हमारे भारत में सिर्फ संस्कृत, हिंदी या फिर तमिल या फिर 2-3 लैंग्वेज बोली जाती है? वी हैव 22 लैंग्वेजेस। हमारे पास 22 भाषा है, गुजराती, मराठी, तमिल, एंड देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। अब मुझे मान लीजिए कहीं अदर स्टेट में जाना है, तो क्या मुझे उस स्टेट की लैंग्वेज आना चाहिए हिंदी को छोड़कर, क्योंकि मैं हिंदी तो सब जगह नहीं बोल सकता। सो इसीलिए जो इंग्लिश है इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया है। द रीज़न बिहाइंड इट, ओके, यदि मुझे इंग्लिश आती है डेफिनेटली आई कैन कम्युनिकेट विद दैम, मतलब मैं उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ यदि मुझे इंग्लिश आती है। और यदि मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता हूँ तो फिर मुझे उसके लिए अनदर 22 लैंग्वेजेस सीखना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि 22 लैंग्वेजेस सीखूँ या फिर एक लैंग्वेज को सीखकर, ओके, उस जगह पर भी जाकर सेम उन्हीं पीपल्स से, ओके, पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर पाऊँ। अंडरस्टैंड? लेट मी गिव यू हाउ टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करें? कोई बोलता है ग्रामर से करिए, कोई बोलता है वोकेबलरी से कर लीजिए, कोई बोलता है कि आप लिख कर लीजिए। दैट डजंट नीड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्पीकिंग करने की कि आप किसी भी तरह से इन सब टूटी फूटी चीज़ों से स्टार्ट करें। आप जो आता है वो बोलना स्टार्ट कर दीजिए और कुछ भी मत कीजिए। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जब आप बच्चे थे, ठीक है, तो क्या आप हिंदी में आपने ग्रामर सीखा था पहले बोलने के लिए? नहीं, आपने एटमॉस्फेयर सीखा था। वहाँ पर आपने देखा था कि लोग क्या बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड? आपने एक्शंस को देखा, आपने सुना। यदि आज मैं बात करूँ कि यदि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या ज़रूरी है उसकी ग्रामर आना चाहिए? क्या ज़रूरी है उस लैंग्वेज का मुझे पढ़ना या लिखना आना चाहिए? तो एग्जाम्पल देता हूँ। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि गांव में जितने भी आप देखेंगे बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति होती है, उन्हें कोई हिंदी लिखना नहीं आती है, उन्हें हिंदी कोई पढ़ना नहीं आती है, बट दे आर एबल टू स्पीक इन हिंदी। बोल पाते वो हिंदी, क्यों बोल पा रहे भाई? यदि ग्रामर यदि ज़रूरी थी तो उनको तो ग्रामर आना चाहिए थी, बट वो इसलिए बोल पा रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, बोलना होना चाहिए। आप उसको बोलिए, और वो आप कैसे बोलेंगे? आप उसको जब सुनेंगे। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। मीन्स आपको जो आता है, लाइक अभी गांव में भी लोग बोलते हैं सॉरी, थैंक्स, ये वर्ड कैसे गए? कम्युनिकेशन सुनने से गए ना। अंडरस्टैंड? यू आर अमेजिंग, ठीक है, ये वर्ड्स कैसे गए? ठीक है, ये वर्ड कब गए? जब हमने इन वर्ड को जाना, जब इन वर्ड्स को सुना। ठीक है, आज किसी को भी हिंदी, मान लो नॉर्मल हिंदी नहीं आती, जिसको इंग्लिश नहीं आती, दे आर टेलिंग सॉरी, थैंक्स, ओके, नाइस टू मीट यू। इस तरह के वर्ड आप खुद बोलना स्टार्ट कर दीजिए, आपका कम्युनिकेशन कब इनहेंस हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो दैट्स इनफ। मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश क्यों बोलना है, रीज़न भी बता दिया। कोई ज़रूरत नहीं है कि अब्रॉड जाना है इसलिए इंग्लिश बोलना है। हमारे ही खुद के देश में यदि हमें किसी स्टेट में जाना है, किसी भी ऐसे सेक्टर में वर्क करना जहाँ पर कि बहुत अच्छा लेवल होता है, डेफिनेटली यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज। आपको नॉलेज होना ही चाहिए, यही रीज़न है। आपकी नीड है ये आपकी क्या है? नीड मतलब क्या है? मुझे खाना खाना है, अंडरस्टैंड, तो ये मेरी नीड है। मुझे पानी पीना है, ये मेरी नीड है। इसी तरह से मुझे अच्छी जगह काम करना है तो मुझे कम्युनिकेशन की नीड है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन की नीड है। अंडरस्टैंड? वहाँ पर आप हिंदी में कम्युनिकेशन अपने कलीग से कर सकते हो, बट आपका जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। अंडरस्टैंड? और आपको स्पीकिंग कैसे अपने आप से स्टार्ट कर दीजिए, ओके, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए एंड स्पोकन वाला चैनल को डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। ओके, थैंक यू सो मच।